हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे लेडी इन द टाउन के पहले एपिसोड की, जिसका नाम है द फर्स्ट एनकाउंटर। मतलब जब उस औरत को मैंने पहली बार असलियत में महसूस किया था। ये उस समय की बात है जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था और उस वक्त मैं कुछ 11 साल का था। हमारी जॉइंट फैमिली है और हमने उसी वक्त नई जगह शिफ्ट किया था और पहले जहाँ पे हम रहते थे उसके मुकाबले ये जगह काफ़ी शांत थी और हमारे आसपास बहुत ज़्यादा वेजिटेशन और ग्रीनरी थी। पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ बहुत सारे घर थे और वो एक सिटी एरिया था। उसकी वजह से वहाँ पर बहुत कम पेड़ थे, पर यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था और कई दिनों बाद हम फ्रेश हवा ले रहे थे। यहाँ पे हम नए होने की वजह से हमारी ज़्यादा पहचान नहीं थी। मैं भी यहाँ किसी को जानता नहीं था और बहुत दिनों तक मेरे कोई दोस्त भी नहीं बने थे। पर कुछ दिन बाद मेरे यहाँ कुछ दोस्त बने। हम रोज़ शाम को खेला करते थे और खेलने के बाद रेत के ढेर पर बैठ जाते थे और बहुत देर तक भूतों की कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते थे। हम सब के बीच एक भैया थे जो हमसे उम्र में बड़े थे। वो भी कभी कभी हमारे साथ खेलते थे और उस दिन जब हम एक दूसरे को भूतों की कहानियाँ शेयर कर रहे थे तब उन्होंने कहा, क्या तुम लोगों ने अपने एरिया में रात के वक्त घुंघरू की आवाज़ सुनी है? हम सब शांत हो गए और 2-3 बच्चों ने कहा कि उन्होंने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी, पर उन सब में मैं अकेला ही था जिसने कहा कि हाँ, मैंने भी वो घुंघरू की आवाज़ सुनी है। फिर उन्होंने कहा, हमारे एरिया में कोई औरत घूमती है जिसके पायल की वो आवाज़ है। हम सब थोड़े से डर गए और हमें डरा हुआ देख के वो भैया हम पर हंसने लगे और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी कीड़े भी ऐसी आवाज़ निकालते हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। उस दिन हम सब ने वो बात हंसी में टाल दी, पर उस दिन मैंने वो आवाज़ फिर सुनी अपने तकिए के पास। उस दिन हमारी कहानियाँ ख़त्म होते ही मैं घर आया और मैंने वो सारी कहानियाँ मेरी मम्मी के साथ शेयर की। तब मेरी मम्मी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कीड़े भी ऐसी आवाज़ निकाल सकते हैं, तो तुम उन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। तब मैंने वो बात मानकर खाना खाया और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगी और मैंने टीवी बंद की और नीचे ज़मीन पर रज़ाई और चादर डाल के सो गया। अब जॉइंट फैमिली होने की वजह से मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन, मेरे चाचा चाची और मेरी दादी, इतने लोग रहते थे। मैं और मेरी दादी हॉल में सोया करते थे, पर मेरी दादी कुछ दिनों के लिए मेरी बुआ के घर गई थी, तो उस वक्त मेरे घर के हॉल में मैं अकेला ही था, क्योंकि तब दादी सोफे पर और मैं ज़मीन पर सोते थे। पर अब वो घर में नहीं थी और मुझे ज़मीन पर सोने की आदत लग गई थी, तो मैं नीचे ही सो गया। कुछ 1 घंटा हुआ होगा मुझे सोकर, तभी अचानक वही पायल की घुंघरू की आवाज़ मेरे घर की खिड़की के बाहर से आ रही थी। हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे है और बाहर से आवाज़ तभी भी बहुत क्लियरली सुनाई दे रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कोई कीड़ा समझकर मैंने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया, पर कुछ देर बाद पता नहीं क्यों मैं बहुत ध्यान से वो आवाज़ सुन रहा था और उस आवाज़ से ये ज़रूर लग रहा था कि ये कोई कीड़े की आवाज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कोई कीड़ा एग्जैक्टली चलने जैसी आवाज़ नहीं निकाल सकता। वो आवाज़ पक्का किसी के चलने की थी और कुछ ऐसा ही लग रहा था। फिर एक बार मैंने उन चीज़ों को अवॉइड किया और सोने लगा। तभी अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे हमारे घर की सीढ़ियाँ कोई चढ़ रहा है, क्योंकि वो आवाज़ धीरे धीरे बहुत पास आते हुए सुनाई दे रही थी। और इस बार मैं श्योर था, ये पक्का किसी कीड़े की आवाज़ नहीं है, ये कोई तो है जो हमारे घर के पास आ रहा है। सारी सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाने के बाद मुझे महसूस हो रहा था कि कोई हमारे घर के दरवाजे के पास खड़ा है। मैं बहुत देर तक रुका पर कुछ हलचल नहीं हुई, तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मुझे नींद आने लगी और मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं सो गया। मुझे सोकर आधा घंटा ही हुआ होगा, तभी अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे बिस्तर पर कोई चल रहा है और धीरे धीरे मेरे तकिए के पास आकर
खड़ा हो गया है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे सिर्फ महसूस हुआ, बल्कि मैंने वही सेम पायल की आवाज़ मेरे तकिए तक आते हुए क्लियरली सुनी। मैं डर से ठंडा पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थी और अब मैं किसी भी हालत में हिलना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा मुंह चद्दर से ढका हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि मैं किसी भी तरह से मेरे मुंह पर की जो चद्दर है वो बिल्कुल हिलने नहीं दूंगा। अकेला होने की वजह से मेरे चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैं यही सोच रहा था, शायद मैं कुछ करूंगा तो ये मुझे मार डालेगी। पर तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो औरत मुझे घूर रही थी और उसका वहाँ होना अब मुझे बहुत अनईजी फील करा रहा था। काफ़ी नेगेटिव वाइब्स थी उसके प्रेजेंस में। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ देर बाद मैंने सुना वो शायद आगे बढ़ी और मेरे तकिए के इर्द गिर्द घूमने लगी, राइट टू लेफ्ट। उसने ऐसा बहुत बार किया और कंटिन्यूसली मेरे कान में वो पायल की आवाज़ बजने की वजह से अब मेरा सर भी भारी पड़ रहा था। मुझे कुछ समझ आता इससे पहले ही मुझे नींद आने लग गई और मैं गहरी नींद में चला गया। मैं जब सुबह उठा तब सब नॉर्मल था। घर के सारे दरवाजे भी बंद थे और मेरे बिस्तर के आसपास भी किसी के चलने के निशान नहीं थे। मैंने ये सारी बात मेरी मम्मी को शेयर की। तब मेरी मम्मी ने कहा कि तुम सपना देख रहे होगे, वैसे भी तुम कल खेलने के बाद वही औरत के बारे में बात कर रहे थे। तब मैं अपने बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, मैंने वो सपना नहीं देखा, वो हकीकत में हो रहा था। तब मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, क्या तुमने उस औरत को देखा? तब मैं शांत हो गया और मैंने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। तब मेरी मम्मी ने कहा कि डरो मत, तुमने ज़रूर बुरा सपना देखा है। आज के बाद ज़्यादा ध्यान मत देना ऐसी चीज़ों पर। उस दिन के बाद मुझे वो आवाज़ फिर भी आती थी, पर घर के बाहर। घर के अंदर वो पायल की आवाज़ बाद में कभी नहीं आई और कुछ दिन बाद मैंने उस बात को भुला दिया। पर तब तक ही जब तक उस औरत को मैंने फिर एक बार महसूस किया मेरे घर के अंदर, और इस बार मम्मी को भी यकीन हो गया कि ये सब सच है। अब ये एनकाउंटर काफ़ी हॉरिफिक था, क्योंकि इस बार मेरी मम्मी ने भी उस चीज़ को काफ़ी करीब से महसूस किया था। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस लेडी इन द टाउन सीरीज़ के अगले एपिसोड द सेकेंड एनकाउंटर में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मैं मिलूँगा आपको सेकेंड एपिसोड में। बाय बाय।